जूनियर वारंट अफसर हूँ संतोष शुक्ला। हाँ। कानपुर का रहने वाला हूँ। हाँ। और यहाँ अपने OROP के सपोर्ट में जो एक्स सर्विसमैन बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मैं वहाँ से आया हूँ। और आज इस धरना का 91 दिन हो गया है। हाँ। आज जो है आप देखेंगे कि दिल्ली में टेम्परेचर 42 डिग्री है, लेकिन मेरे सैनिकों का एक्स सर्विसमैन का अभी भी हौसला बुलंद वही है जो फरवरी को जब शुरू हुआ था वो है और आज है। हौसला बुलंद है। हम अब अपनी मांग को लेके रहेंगे। जायज मांग है साहब, बिल्कुल। आप देखिए क्या मांगे हैं आप? हम सर OROP में जो हमारे साथ विसंगतियां हुई हैं, सरकार ने दिया ORP। इस तरीके की विसंगतियां ये हुआ कि जो हमको 50% मिलना चाहिए हमारी लास्ट स्लैब का, वो नहीं मिल रहा है। आपके सामने मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 20 जनवरी 2023 का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का मैं आपके पास डाटा देता हूँ। ये सरकार का डाटा है। इस डाटा के अनुसार आप देखिए, सिपाही को आज की तारीख में प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ द पोजीशन मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल 28% मिल रहा है। नायक को जो 26% मिल रहा है, हवलदार को 24% मिल रहा है, नायब सूबेदार को 23% मिल रहा है, सूबेदार को जो है 21% मिल रहा है। 21% देखिए कहाँ पे आ गया, देखिए सूबेदार मेजर को 22% मिल रहा है। लेफ्ट सूबेदार के बाद में ऑनली लेफ्टिनेंट को 23%, कैप्टन को जो है 22%, लेफ्टिनेंट को फिर जो है 22%, कैप्टन को 23%। अब खेल कहाँ से शुरू होता है? खेल शुरू होता है मेजर 21.5 साल से ऊपर का। मेजर से 21 के उसको 46% मिल रहा है। खेल यहाँ से शुरू हुआ है। आप देखिए कर्नल को जो है 44.91 मतलब 45%, कर्नल को जो है 48.71, ब्रिगेडियर को 50%। देखिए जरा, ब्रिगेडियर को आज की तारीख में मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल, इस पे स्केल का ये देखिए 2,18,200 का आधा मिल रहा है। देखिए पूरा 1,08,000 रुपये। देखिए 50%। मेजर जनरल को 50%, लेफ्टिनेंट जनरल को 50%। OROP ठीक। सर ये आपने अभी दिखाया था, इनको इतना आखिर कम क्यों, और जो नीचे हैं ये इनको इतना ज्यादा क्यों है? सर अभी जो इनको OROP में जो बड़ा है, कर्नल का जो है इस 12,000 बेसिक पेंशन में बड़ा है, जबकि JCOs का जीरो, बल्कि सूबेदार का तो और कम कर दिया गया। 32,500 से 31,000 कर दिया गया। सूबेदार मेजर का 32,600 से कम कर दिया गया। उनका जीरो बढ़ाया गया। और एक कर्नल का 12,000 बेसिक पेंशन में, 12,000 बेसिक पेंशन आप जानते हैं आप आज की तारीख में 42% DA है। 12,000 का 42% लगा लीजिए तो करीब 16,000 रुपए की बढ़त है, जबकि JCOs के लिए जीरो। जो OR रैंक है, NCOs रैंक है, सिपाही और हवलदार तक, उनको 2 से 2,500 रुपए बढ़े हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने मैं एक ग्राफ दिखाया, ये जो बढ़ोतरी है ये सैनिकों के बीच होनी चाहिए और हो अधिकारियों के बीच। OROP जो मांग की गई थी साहब, इसका कंसेप्ट देखिए, 1973 तक कमीशन अफसर को जो लास्ट बेसिक पे होता था उसका 50% मिलता था। और जो OR एंड JCOs हैं उनको 75% ऑफ द पे स्केल मिलता था। 1,000 रुपये मिल रहा है तो उसका 750 रुपये उसका बेसिक पेंशन हो जाता था। लेकिन उस समय तत्कालीन गवर्नमेंट, श्रीमती इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, बोला भाई OROP ये आप इसको खत्म करते हैं, सबको 50% दे देते हैं और हम आपको जवानों के लिए OROP लाएंगे। जवान लोगों के से ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा और मान गए। लेकिन वो लाई नहीं। उन्होंने 2014 तक सरकार जो है 2014 तक बिल्कुल मूक बैठी रही। मोदी जी ने 15 सितंबर 2013 में रेवाड़ी की रैली में कहा था कि हम OROP जवानों के लिए लाएंगे। किसके लिए लाएंगे? जवानों के लिए। लेकिन ये OROP किसके लिए आई है साहब? अधिकारियों के लिए ज्यादा है। जो आप ये चार्ट नहीं देखिए ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं चार्ट देख रहा हूँ। और देखिए ना उनका स्लैब देखिए। ये सर्कुलर नंबर 606 है, ये देखिए ना, देखिए ना, ये पेंशन लेके आया हूँ मैं, सर्कुलर नंबर 666 देखिए। मैं कोई आप मानते हैं जो सैनिक है उनके साथ धोखाबाजी गलत हुआ? बहुत बड़ी सर, बहुत बड़ी इनजस्टिस हुआ है। जो 28,000 करोड़ रुपए का फंड है OROP के लिए, OROP 2 के लिए, वो पूरा का पूरा फंड, उसका 97% फंड हैज गॉन टू 3%। और जबकि 97% पॉपुलेशन को केवल 3% ऑफ द फंड मिला है। आप बोलते हैं कि हमारा सैनिक बॉर्डर पर रहता है, सैनिक देश के लिए बलिदान करता है, उसकी
जो घर में पत्नी बैठी है उसकी मांग उजड़ती है, उसका सिंदूर बिगड़ उजड़ता है, उसका सुहाग उजड़ता है। मेरे को आंखों में आंसू आ रहे हैं साहब कहते हुए। आप भावुक हो रहे हैं अपनी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा हूँ मैं। मेरा सैनिक जब शहीद होता है उसके घर का सुहाग उजड़ता है, घर का चूल्हा उजड़ता है, लेकिन उसकी मलाई कौन ले रहा है? मलाई कौन ले रहा है? अधिकारी लोग। बिल्कुल। एमएसपी किसके लिए थी? जवान के लिए थी। कि वो उसको लाइफ का रिस्क ज्यादा है। लेकिन इसमें सरकार संज्ञान क्यों ले रही नहीं? अरे साहब सरकार बिल्कुल यही तो खेल है। क्योंकि वो देखिए हमारे जवान जेसीओ वो 35 साल की उम्र में आ गए, 36 साल की उम्र में आ गए। उनको रोजी रोटी की पड़ती है। उनको 32 साल की उम्र में 35 साल की उम्र में सेना से बाहर कर दिया गया। अब वो बेचारा अपनी रोजी रोटी देखे कि यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, कि वहाँ पे साउथ ब्लॉक में जो है जाके बोले, उसकी आवाज नहीं है। 97% की आवाज नहीं है और 3% की उनकी आवाज है साहब। वो बैठते हैं वहाँ पे जिम खाने में बैठते हैं, रेस कोर्स के सामने। IAS PCS वहाँ बैठते हैं, जिम खाने में लेफ्टिनेंट जनरल बैठते हैं। जो आपके मुद्दे हैं, जो तमाम मुद्दे हैं, कभी सरकार के से या उनके प्रतिनिधि से आपकी कोई बातचीत? बिल्कुल सर, हमारा क्या कहना जो है मेमोरेंडम गया है। लेकिन सरकार बोली हम देखेंगे, लेकिन देखेंगे कब तक? हम तो सरकार से एक बोलते हैं, एक कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, और जो यहाँ 50% किया गया है यहाँ सिंपल 50% कर दीजिए। सिंपल सी बात है, कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई हो जाएगा सर, बिल्कुल मुद्दा। अरे जब सबको बराबर हो जाएगा बात खत्म। कोई मुद्दा नहीं है। हमें सरकार से बड़ी उम्मीद है। सरकार हमारी अपनी सरकार बनाई हुई है। ये मोदी जी की सरकार हमारी बनाई हुई है। रेवाड़ी में जो उन्होंने अपील की, हमने इन मास वोट दिए। जितने भी एक सर्विसमैन थे, मैं नहीं समझता किसी ने जो है मोदी जी को छोड़ के किसी को वोट दिया होगा। राजनाथ जी को छोड़ के किसी को जो है लखनऊ में वोट दिया होगा। लेकिन धोखा हुआ था हमारे साथ। सर धरने पे बैठे बैठे एक लंबा समय बीत गया है, 90 दिन हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं। हम टूटेंगे नहीं। अब ये सैनिक देखिए, अभी तक क्या था, हमारी छोटी छोटी यूनियन थी, छोटी यूनियन थी, तो हम लोग जो है सोचते थे आवाज एक स्टेट तक थी। अभी हमारा फेडरेशन बन गया है, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन। ये हमारा एक अम्ब्रेला है जिसमें हर स्टेट की एसोसिएशन जुड़ गई है। मतलब जितने भी आपके छोटे छोटे संगठन थे, अब वो एक संगठन के नीचे इंडिया, कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक जितनी भी स्टेट्स की लीडरशिप है सब जुड़ गई हैं। पहले हम लोग क्या डिपेंडेंट थे? मेजर जनरल सतवीर सिंह पे डिपेंडेंट थे, एक्स सर्विसमैन लीग के ऊपर, और मलाई खा गया वो यही इसी जंतर मंतर से बोलता था वो। मेरे को याद है, मैं सैकड़ों बार आया हूँ, मैंने 20,000 रुपये डोनेशन दिया है उसको, 20,000 दिया यहाँ पर। मेरे जवान, मेरे जेसीओ वहाँ मर रहे हैं, उनको OROP मिलना चाहिए। आज वो कहाँ है भाई? जब जवान को 21% मिल रहा है, जवान को 22% मिल रहा है, आज वो कहाँ है वो? अच्छा आप ये बताइए, आपका 3 महीने हो गए हैं आंदोलन के चलते चलते, धरने को चलते चलते, किन किन लोगों को आपको साथ मिल रहा है? देखिए हम जो है, हमें हिमाचल में अनुराग ठाकुर जी आए हमारी मीटिंग में, उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने बोला कि हम सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार की बात देंगे। हमने अभी अप्रैल में 30 अप्रैल को अपने सांसद महोदय के पास गए, सांसद महोदय को जो है ज्ञापन दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट के हर सांसद के 545 सांसदों को ये ज्ञापन दिया गया कि सरकार के पास हमारा ज्ञापन पहुंचना चाहिए। अभी 30 मई को हम तहसील लेवल पे SDM को और तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। सर वो तो 3 अप्रैल को भी दिया गया था ना तहसील लेवल पर। ठीक है। टाइम लगता है, टाइम लगता है। आप अच्छा ये बताइए, आपको लगता है सरकार सुनने के लिए तैयार है? सरकार सुनेगी। देखिए मैं तो बोल रहा हूँ कि इससे बड़ा ये डाटा से बड़ा सरकार कहाँ जाएगी, कहाँ? कुछ अधिकारी हैं जो कुछ अधिकारी आपके साथ आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सब। अब ये बात आपने बहुत अच्छी की। मैं सैकड़ों ऑफिसर से मिलता हूँ। कल की बात में बोल रहा हूँ मैं, एक कमोडोर की वाइफ है, शी इज ए फैमिली पेंशनर। उन्होंने जब ये चार्ट देखा, नेवी की कमोडोर मतलब ब्रिगेडियर रैंक की वाइफ है। उन्होंने जब ये चार्ट देखा, बोली ये तो बहुत गलत है। उन्होंने बोला मेरे से, साहब मेरे जो जवान थे मतलब नेवी के, और जो मास्टर चीफ पेटी अफसर उनके बारे में उन्होंने जो बताया, मेरा इतना हृदय जो है इतना वो हुआ। बोलते वो
कि कमोडोर कौशल साहब, मैं चलो नाम नहीं बोलना चाहता था, तो कमोडोर साहब वो बोलते थे जब वो जिंदा थे कि मेरे मास्टर चीफ पीडी अफसर इतने नॉलेजेबल हैं कि वो मुझसे भी ज़्यादा जो है नॉलेज के बारे में जानते हैं, जहाज शिप के बारे में उनको मुझसे ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन उनके साथ जो ये जो नाइंसाफ़ी हुई है, ये बहुत गलत हुई है। ये कल की बात मैं बोल रहा हूँ, और मेरे साथ में ये कल जो है कर्नल भी बैठे हुए थे। पता उनको भी है गलत हो रहा है, लेकिन सामने आने को तैयार नहीं है। अब ये मैसेज गया है, ये अब कमिश्नर अफसर को मैसेज पहुंच गया कि आप अपना मुंह बंद रखिए। ये मैसेज दे दिया गया है अधिकारियों के लिए मुंह बंद करने के लिए। वो उन्होंने बोला है कि इस पे आपको इनके बीच के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको मिल गया, बस आप शांत बैठिए। मैं एक ब्रिगेडियर के से बात कर रहा था, तो वो बोले, मैंने कहा मैडम ये आप अपने देखा, वो जो है मेडिकल की है। बोलता हाँ देखा हमने शुक्ला साहब, लेकिन हम लोगों से मीटिंग में कहा गया है कि आप लोग बोलेंगे नहीं, कमेंट नहीं करेंगे। अब आप देखिए, जब लेना था तो हम लोगों को आगे किया गया इसी जंतर मंतर पे। आपने देखा होगा कि कितने लोग कमिश्नर अफसर आते थे, 10 से 20। बाकी लोग पूरा का पूरा रैली कहाँ की होती थी, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, कहाँ से नहीं आते थे सब। मतलब वो सब सैनिक होते थे। वो सब सैनिक होते थे। अब उनको दिखा के सरकार पे प्रेशर बना के मांग पूरी हो गई। मिलिट्री सर्विस पे मैं आता हूँ, एक मिलिट्री सर्विस पे में लाइफ का रिस्क किसको ज़्यादा है? जवान को, बिकॉज सामने उलट वही फेस कर रहा है, तो पर वही लड़ता है। मिलिट्री सर्विस पे एक पे का बना कमिश्नर अफसर को मिल रहा है 17,000 रुपये, और जेसीओज और जवान को मिल रहा है 6200 रुपये, और जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के हैं, जो हॉस्पिटल में रहते हैं, उनको मिल रहा है 11,500 रुपये। कहाँ का न्याय है भाई? ये इससे बड़ा इनजस्टिस कैन बी डन? नो। ठीक, आपके पास आना चाहूँगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी? हाँ, तो मैं पेटे अफसर SK सिंह फ्रॉम नेवी से रिटायर्ड हूँ, और मैं भी इस धरना प्रदर्शन में आ रहा हूँ। मैं अभी जो JWO साहब ने बात कही, एक जस्टिस के, एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अंदर में कमेटी होनी चाहिए, तो इस पर मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ कि जब OROP 1 रिलीज हुआ था, तब भी ये विसंगतियाँ जब आई थी, तब एक कमेटी बनाई गई थी, और वो जस्टिस रेड्डी की कमेटी थी, जो आंध्र हाई कोर्ट से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस थे। उनके अंदर एक कमेटी बनाई गई थी। उनको हम सभी ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया दिल्ली कैंट पे। मैं खुद गया था, और वो हर स्टेट में गए थे, मोस्टली हैदराबाद, राजस्थान, सभी जगह गए थे। सभी लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था, और उन्होंने सारी रिपोर्टें, सभी रिप्रेजेंटेशन को रिपोर्ट में फाइल किया था। उन्होंने बोला था आई विल इंश्योर दिस विल गो इनटू रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं हुई, और ना उस रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। क्या कारण है जो पब्लिश नहीं हुई है वो? उसका कारण यही है कि कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, बट वो सच्चाई है, और इसलिए वो गवर्नमेंट, मतलब वो JCO वर्ष के फेवर में है। क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे थे और हमने जब स्थिति बताई जस्टिस को, रेड्डी साहब को, तो रेड्डी साहब वाज सरप्राइज्ड, हिज आईज वर मेरली पॉप्ड अप। ऐसा भी है, इट इज़ सो मच डिस्क्रिमिनेशन। तो वो चीज़ें उन्होंने लिखी होंगी ज़रूर। हमारी ये विनती है आपके माध्यम से सरकार से कि आप वो रिपोर्ट तो पहले पब्लिश करो, आपको सबको पता तो चले कि व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेशन एंड हाउ मच इज़ द डिस्क्रिमिनेशन। तो वो रिपोर्ट पे ये लोग कुंडली मार के बैठ गए हैं, और वही जो गलती OROP 1 में किया था इन्होंने, उससे भी बड़ी गलती इन्होंने OROP 2 में की है। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ डाली है OROP 2 में, वो डाली है PMR, प्री मैच्योर रिटायरमेंट। जो लोग प्री मैच्योर रिटायरमेंट आएंगे उनको OROP नहीं दिया जाएगा। ये एक ऐसा क्लॉज है कि दिस OROP विल डाई इट्स ओन डेथ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि जो जल्दी आएंगे उनको आप दोगे नहीं, जो फुल सर्विस करके आएंगे वो फुल पेंशन मिलेंगे, उनको OROP के ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो OROP विल डाई इट्स ओन डेथ, ये OROP 2 में उन्होंने प्रोविज़न बना दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 साल में OROP का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, इफ़ दे आर नॉट करेक्टिंग द कैलकुलेशन फार्मूला।
मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर आपकी मांगे जल्द से जल्द नहीं मांगी गई तो अगला कदम आपका क्या होगा? पूर्व सैनिकों का अगला कदम क्या होगा? सर हम जो है हर जिला स्तर पे धरना देंगे और यहाँ तक है कि संसद का घेराव भी करेंगे साहब। हम संसद का घेराव करेंगे, लेकिन अभी हम ये कदम नहीं कर रहे हैं। रामलीला मैदान में भी करेंगे, लेकिन भविष्य में क्या करेंगे? अभी हमारा जो कुछ है हमारा फेडरेशन डिसाइड करेगा और फेडरेशन जो भी कहेगा हम तन मन धन से पूरा जो है लग के और ये मांग इस बार लेके रहेंगे। नहीं तो जैसे कि अभी सर ने बोला, लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे हम, बिल्कुल एंड तक। ये OROP 1 में हम लोग चूक गए, OROP 1 में हम लोग चूक गए, उसमें नहीं मिला। शायद हम सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत होगा। जस्टिस कमेटी बनी, जस्टिस रेड्डी जो पटना हाई कोर्ट के थे, मैं बता रहा हूँ कि वो कमेटी आज भी वो जो है उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाए तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक, इनका साफ कहना है अगर इस लड़ाई में जल्दी से सरकार नहीं मानते तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और इस लड़ाई को हम मजबूती से अपना फौजी भाई लोग, आप लोग पूरा ये वीडियो देख लिया होगा। और 30 तारीख को, मई 30 तारीख को आप लोग धरना में पक्का आ जाना। 30 तारीख एक दिन आप लोग का आ जाना, भूलना नहीं है। घर से निकलना अच्छा होगा। क्यों बोलने से अपना जो सैनिक का एकता दिखाना पड़ेगा। जो सैनिक कहीं भी रहने दो, इंडिया में कहीं भी रहने दो, वो एक ही है। जो जैसे वो जवान पूरा एक ही है बोलकर जो सरकार को दिखाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग पूरा 30 तारीख को, मई 30 तारीख को पूरा आ जाना। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका दोस्त लोग भी शेयर कर देना। पूरा को बताना 30 तारीख को पक्का धरना में शामिल हो जाना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।